गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज एक टॉपिक अलग से पढ़ा रहा हूँ। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एसएससी सीजीएल बहुत सारे कॉलेज के एनालिसिस में टॉपिक पूछा जाता है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों आपको याद रखनी है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे और बुक्स में देखोगे तो कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक होता है एनसीआर, एक कॉम्बिनेशन का होता है, एक होता है एनपीआर, ये परम्यूटेशन का होता है। ठीक है। एनसीआर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। ये आप देखोगे बहुत जगह फॉर्मूला। इसी तरह एनपीआर के लिए देखोगे बेटा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। आप इसको एक बार के नोट कर सकते हो। इसको एक बार के लिए नोट कर सकते हो आप। ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा लॉजिक्स पे है। अगर आपकी लॉजिक क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बस आपको एक चीज़ याद रखना है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समय। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समय। और कॉम्बिनेशन को तुम ले सकते हो बेटा अरेंजमेंट। ठीक है। अरेंजमेंट यानी जब आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी हो तो आप कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। जब आपको चीज़ें अरेंज करनी हो तो आप परम्यूटेशन का यूज करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए। तो शॉर्टकट देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना है। जितना ध्यान से बेटा आप देखोगे उतनी आसानी से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं इसको रख कर रहा हूँ। देखिए, आपको अगर काउंटिंग आ गई बेटा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपको 3 बुक्स दी हुई है और 2 कॉपीज दी हुई है और आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो बताइए कि कोई भी एक आइटम आपको चूज करना है। पिक एनी वन आइटम। आपको कोई एक चीज करना है। देखिए यहाँ लॉजिक है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बस लॉजिक पकड़िए, आप क्वेश्चन को तुरंत लगा दीजिए। देखिए, 3 बुक और 2 कॉपीज है, कोई एक आइटम चूज करना है। या तो आप एक बुक चूज कर सकते हो, फिर दूसरा बुक, फिर तीसरा बुक, फिर एक कॉपी, फिर 2 कॉपी। मतलब कि आपके पास ऑप्शंस हैं। या तो एक बुक ले सकते हो या तो एक कॉपी ले सकते हो। आइटम तो कुछ भी ले सकते हो। यानी यहाँ पे आपके आगे और वाली कंडीशन है। कौन सी वाली कंडीशन आएगी बेटा? और वाली कंडीशन आएगी। जैसे एक बुक ले लिए, दूसरी बुक ले लिए, तीसरी बुक ले लिए, एक कॉपी ले लिए और दूसरी कॉपी ले लिए। तो बेटा एक ट्रिक याद रखना है, जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आए कि और है, और का मतलब आपको ऐड करना है। यानी अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो 3 + 2 यानी 5 ऑप्शंस हैं। आप किसी भी सामान को सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी सामान को ले सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह अगर मान लीजिए आपको दूसरा ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन में पूछे कि आप तो एक पेन और एक कॉपी सेलेक्ट करनी है। एक बुक और एक कॉपी एंड 1 कॉपी सेलेक्ट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो पहली बुक ले लिए मान लीजिए, इसके साथ पहली कॉपी या दूसरी कॉपी ले सकते हैं। दूसरी बुक ले लिए, यहाँ फिर से पहली कॉपी या दूसरी कॉपी ले सकते हैं। तीसरी बुक ले लिए, फिर यहाँ से पहली कॉपी या दूसरी कॉपी ले सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि आपका ऑप्शन बेटा क्या आ गया? एंड। मतलब कि 3 में से कोई एक बुक लेनी है, 2 में से कोई एक कॉपी लेनी है। एंड वाला आ रहा है। यहाँ पे आपको ये याद रखना बेटा कि एंड के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
एंड के लिए क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से समझना। तो एक यही तो कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लिए तो लॉजिकली सारे क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। और में हम लोगों को ऐड करना है, एंड में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ओके बेटा, इसको अच्छे से समझ लिए। समझने के बाद आप ये देखिए, अगला जो हमारा एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। बहुत ध्यान से देखना, उसी कॉन्सेप्ट पर लगेगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 digit number can be formed, how many 3 digit number can be formed from digits 1 2 3 4 5। ये डिजिट है। कंडीशन हमारी पहली जो कंडीशन है बेटा, पहली कंडीशन है हमारी रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। दूसरा हमारा है रिपीटिशन अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड। अब देखिए बहुत सारे फॉर्म कुछ समझ लो, सिर्फ एक लॉजिक पकड़ो बेटा। मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम नहीं लूँगा, नवीश हो सकता है, सिद्धार्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ध्यान से देखना बच्चे। मैंने पहली कंडीशन को पकड़ेंगे, लॉजिक पकड़ो बेटा। पहला कंडीशन हमारा है रिपीटिशन नॉट अलाउड और 3 डिजिट का नंबर है। तो मैं आया 1 टेंस 100 प्लेस पे, तो मैं 100 प्लेस में कोई भी नंबर है रिपीट नहीं होना, याद रखिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। मैं इन पांचों में से किसी भी डिजिट को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, पांचों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी मैं यहाँ पांचों में से कोई भी डिजिट, मेरे पास 5 ऑप्शन है, 5 कोई भी 5 डिजिट ले सकते हैं। अब आते हैं बेटा दूसरे पे। जब मैं दूसरे डिजिट पे आया तो 5 में से मैंने एक डिजिट तो ले लिया, 5 में से तो एक डिजिट ले लिया। अब मेरे पास बचे कोई भी 4 डिजिट, तो मैंने 4 ले लिया। अब देखो बेटा, एक डिजिट यहाँ पे ले लिया, एक डिजिट यहाँ पे लिया, बचे कितने 3 डिजिट। मतलब यहाँ हमने 5 डिजिट लिया एंड यहाँ पे 4 में से कोई भी डिजिट ले लिया एंड यहाँ पे 3। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया एंड वाला। और एंड वाले के लिए हमको क्या करना है, एंड वाले के लिए हमको क्या करना है, एंड वाले के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। यानी इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3 यानी 60 वे से हम 3 डिजिट नंबर लिख सकते हैं पहली कंडीशन के हिसाब से। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में, बहुत ध्यान समझना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन माने कोई भी डिजिट रिपीट हो सकता है। मैंने फिर 3 ऑप्शन लिए, अब यहाँ रिपीटिशन मतलब 5 5 5 भी सकता है, 4 4 4 भी सकता है, 3 3 भी हो सकता है। तो मैंने 100 प्लेस में से 5 में से पाँचों डिजिट को ले लिया। ठीक, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिपीटिशन तो अलाउड है, तो किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। फिर से 5 डिजिट हम ले सकते हैं, फिर से 5 डिजिट ले सकते हैं। तो अब हमारा ऑप्शन कितना हो गया बेटा, 5 × 5 × 5, 125। तो बहुत आसान है। अगर आप लॉजिक पकड़ोगे बेटा तो मैं इससे भी इजी ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को, जो आपको बहुत हेल्प में आएगा। पहले इस वीडियो को देखिए, मैं कुछ देर में या थोड़े दिनों में मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा, आपको और भी चीज़ें बहुत सारी क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू।